आवाज़ वॉइस के साथ आज मुख्तसरन जीरो माइल्स कश्मीर के बानी जिब्रान खान बात करने के लिए है। एक बासलायत नौजवान है, कश्मीर में कई बच्चों को इन्होंने रोजगार दिया है और जीरो माइल्स का जो जायका है इसको वादी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तकरीबन 7 साल से इनकी पहल जो है वादी कश्मीर में जारी है। अलग अलग ज़िलों में इनके आउटलेट हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग बच्चों को ये रोजगार दे रहे हैं। तफसील हम इनसे जाने की कोशिश करेंगे। जिब्रान, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। तो एक और आज आप पुलवामा में अपने आउटलेट की इफ्तिताह की, तो थोड़ा तफसील बता दीजिए इस आउटलेट के बारे में। हाँ, मैं खास तौर पर जीरो माइल्स पुलवामा की बात करूं, ये प्रोसेस करीब 3-4 महीने से चल रहा था यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह का, और बहुत ही अच्छी जगह हमने दी है। मुरन चौक जो मेन चौक है पुलवामा का, यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों की, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जो आज पहले दिन हमें जो रिस्पांस देखने को मिला बहुत ही उम्दा था, और मैंने ये सच में वाकई में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जीरो माइल्स का कंसेप्ट कहाँ से आया कि ये इसी में अपना नाम वादी कश्मीर में बनाना है, और ख़ास तौर पर जहाँ एक तरफा कश्मीर के नौजवान या कश्मीर के लोगों की अमूमन हम अगर बात करेंगे तो कश्मीरी वाज़न खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक नया जायका आपने कश्मीर में लाया, तो कैसे दिमाग में आया कि इसी में अपना नाम बनाना है? बेशक मैं पहले तो आई हैव डन माय MBA फ्रॉम चंडीगढ़, और वहाँ से आके मैंने एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की थी 2014-15 में। और अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लीव द प्लेस कश्मीर, एंड मैं दुबई गया था। दुबई में मैंने 2 साल जॉब किया, और वहाँ पे मैंने एक अलग ही कल्चर देखा। वहाँ पे लोग ऑफिसेज में कम और कैफेज और रेस्टोरेंट्स में ज्यादा मीटिंग्स करते थे, और जो हमारे क्लाइंट्स होते थे, हम भी खास तौर पर दुबई की मैं बात करूं, हम वहाँ पे ऑफिसेज में कम और रेस्टोरेंट्स या कैफेज पे बहुत मिलते थे। तो लकीली मेरा कश्मीर में एक कि हम लोग बहुत ही अटैच्ड है अपने सरजमीन से, और एक घर का भी प्रेशर था कि नहीं आप कश्मीर आके ही कुछ करो। तो दिस हैपेंड, जीरो माइल्स ग्रिल एंड कैफे हैपेंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओनली दिस कंसेप्ट कि मैं भी लोगों को एक ऐसी जगह प्रोवाइड कर सकूं जहां पे आके वो बैठ के अपनी मीटिंग्स, अपने इमेजिनेशंस या अपने कुछ भी आइडियाज और थॉट्स एक्सचेंज कर सके। तो दिस हैपेंड इन 2018। द पहली जगह थी सोपोर की। सोपोर में हमने शुरुआत की थी इसकी 2018 में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल के अंदर हमारा ये 7वां आउटलेट है। तो इस सब के लिए आपको मुबारक हो, इस कामयाबी के पीछे। जो अगर आप पहले हेडक्वार्टर की बात करें, जिस तरह आपने खुद बताया कि सोपोर का, तब से अब तक 7 साल गुजर गए, तो इस जर्नी के हवाले से बता दीजिए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे इस जर्नी के, क्योंकि बिजनेस करना कश्मीर में आसान नहीं है, बट with all the patience और expertise, with the expertise जो वक्त गुजरा है उसने हमें सिखाया। और मैं अभी भी अपने एक दोस्त से बाहर बात कर रहा था कि मुझे याद आता है जब 2018 में हमारी पहली ओपनिंग थी, और कस्टमर को अगर प्लेट पे चम्मच भी दूसरी डायरेक्शन में जाता, हम उस चीज के लिए भी नर्वस होते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हमने पुलवामा में आज की ओपनिंग में जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स हमने 250 लोगों को सर्व किया है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज जो हमने इन 7 सालों में हासिल की है। तो जहाँ से आपने स्टार्ट की वो बता दीजिए, कि उस आउटलेट के बारे में बता दीजिए। ज़्यादातर कहा जाता है कि जब भी हम किसी कामयाब शख्सियत से बात करते हैं, वो कहता है हमने पहले जीरो से स्टार्ट की, और जो वो जीरो होता है वहाँ पे कहीं राज छुपे होते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि इस 7 साल के जर्नी में कुछ लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो बाखूबी हमें जीरो से जानते हैं। हमारे मेन्यू पे भी अगर आप देख पाएंगे, बिल्कुल हमारे पीछे वाले पेज पे अबाउट अस है, इसमें हमने ये बिल्कुल से लिखा हुआ था कि 5 टेबल्स थे हमारे पास और 14 कुर्सियां थी जीरो माइल्स सोपोर में, जो कि पहला आउटलेट था हमारा। और जर्नी बहुत ही सख्त रही है, बट लोगों ने बहुत साथ दिया है। खास तौर पर मैं बात करूं जो मेरे को फाउंडर हैं जावेद साहब की, इज माय कजन एज वेल, उन्होंने बड़े भाई की तरह हाथ रखा है सर पे। मैं उनको बड़े भाई से ज्यादा अपने फादरली फिगर की तरह मानता हूं।
खास तौर पे मैं थैंक यू देना चाहूंगा जिन्होंने हम पे विश्वास करके हमारी फ्रेंचाइजीज ली, जिसमें बहुत सारे लड़के, मतलब ऑलमोस्ट सारे लड़के, दे आर पास आउट एज ए बीटेक इंजीनियर्स, दे हैव डन लाइक यू नो मास कॉम पीजीज करके दे हैव जॉइंड अस। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से मेरा हमेशा से शुक्रगुजार रहता हूँ मैं, जो हमारे साथ लोग हमारे पास खाना खाने आते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें एक पॉजिटिव एक सोच देते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो। तो जिब्रान, अगर हम, आपने जिस तरह बताया कि 7 साल में आज तकरीबन 7वां आउटलेट है, तो एक ट्रस्ट लोगों का आपके साथ है, इस ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि सिंस वी आर इन फूड सेक्टर, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी पड़ती है वो है क्वालिटी ऑफ द फूड। मैं हमेशा लोगों को, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को या अपने स्टाफ को यही बात बोलता हूं कि लोग आपके पास आपकी एम्बियंस देखने एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, अगर दूसरी बार कुछ मिस हो गया तो तीसरी बार आएंगे आपकी एम्बियंस देखने के लिए, बट चौथी बार वो आपका खाना खाने आएंगे और 5वीं बार आपका खाना वो ऑर्डर करेंगे। तो फूड इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर in running the trust as well as the restaurant in the fraternity। तो कश्मीर में कई बच्चों को इस वक्त रोजगार दे रहे हैं, जिस तरह 7 आउटलेट्स से 7 आउटलेट्स में तकरीबन कितने बच्चे जिनको आप रोजगार? जी बिल्कुल, हमारे पास जो अभी 7 आउटलेट्स में 80 people have been employed in 7 restaurants। उसके साथ साथ in addition to that जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, किसी आउटलेट में एक पार्टनर है और किसी आउटलेट में 2 पार्टनर्स है, तो उनको मिला के द नंबर इज मोर देन 90 people। तो वादी कश्मीर के जायकों के शौकीन लोग हैं, उनके लिए आप आखिर पर क्या कहना चाहते हैं? जो वादी के जायकों के शौकीन लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा कि आप हमारे 0 माइल्स के किसी भी नियरेस्ट आउटलेट पे आए, जो भी आपको नियर आपके सहूलियत के हिसाब से पास पड़ता हो, और आप यहाँ पे खाना खाएं और चाहे तो गूगल पे हमें रिव्यू दें या मुझे मैसेज करें या हमारे स्टाफ को बोलें, बट द रिव्यू शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी द रियल रिव्यू। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है आप हमें बताएं, बिकॉज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, हम उस चीज को कोशिश करेंगे ठीक करने की, और जहां तक आपको हमारे जो भी खाना पसंद आता हो उसको सराहें और 2-4 लोगों तक ये बात पहुंचाएं। थैंक यू जिब्रान, आवाज वॉइस के साथ बात करने। थैंक यू दानिश भाई, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू।